यीशु मसीह वो प्रभु है जो स्वयं 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, और हमें भी कहता है 7वें दिन विश्राम करो। और विश्राम का वो दिन है जिसमें आप प्रभु की संगति में रहो, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के साथ चलें और हर एक वो आशीष और बरकतों का बटोर सकते हैं। 6 दिन तो है, जितनी मर्जी काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7वां दिन तो प्रभु को दीजिए। उस सब्त के दिन को कोई किसी दिन, कोई किसी दिन करके मनाता है, वो हमारा विषय नहीं है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन विषय ये है, जब यहाँ ये खंड पढ़ा गया है तो यीशु मसीह ज्यादातर देखेंगे तो सब्त के दिन जब आराधनालय में जाते थे, प्रचार करते थे और वहां पर वो चंगा करते थे लोगों को, तो वो एक विवाद का विषय हो जाता था। शास्त्री, फरीसी, व्यवस्थापक, ज्ञानी लोग, धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी लोग सवाल उठाते थे कि आज का दिन तो विश्राम का दिन है, आज क्यों चंगाई कर रहे हो। प्रभु यीशु ने सही दिशा सिखा रहे थे कि विश्राम का मतलब होता क्या है। वही एक सवाल यहां पर है कि विश्राम के दिन भला करना अच्छा है या बुरा, है ना? भला करना अच्छा है या बुरा, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। और उस विश्राम दिन का सही मतलब प्रभु जी समझा रहे। यहां प्रॉब्लम यह हुआ कि चेले जा रहे थे, विश्राम का दिन था, और उन्होंने कच्ची बाले तोड़ के खाना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा गांव में हमारे एक सामा करके होता है, छोटे छोटे दाने होते, वो ऐसे लोग करते, हाथ में मलते और खाते हुए चल देते। वो चने का पौधा होता है, देखा होगा, जब उसमें दाने आते हैं तो लोग ऐसे उखाड़ लिया और फाड़ के खाना शुरू कर देते। मक्का होता है जिसमें दूधिया वाला होता है, उसको तोड़ के ऐसे खाना शुरू कर देते। लेकिन वचन में लिखा है कि तुम अगर दूसरे के खेत से अगर फसल तोड़ते हो, खा सकते हो, बस थैली में भर के घर नहीं ले आ सकते। भूख है तो उसके लिए कर सकते हो। लेकिन चूंकि सब्त का दिन था, इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे पड़ गए कि ऐसे क्यों। वचन यहां इस तरह से कहता है कि फिर सब्त के दिन वह खेतों में सोकर जा रहा था और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। तब फरीसी में से कई ये कहने लगे कि तुम यह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। ये काम क्यों करते हो कि सब्त के दिन करना उचित नहीं। सब्त का जो दिन है उसको एक रिलीजियस डीड्स बना दिया, मतलब धार्मिक कार्यकलाप के अंदर उसको ले लिया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य की जो जरूरतें हैं उसको प्राथमिकता देते हैं। क्या मनुष्य के लिए आवश्यक है वो प्रथम है। अगर व्यवस्था भी दिया गया तो किसके लिए दिया गया? जानवरों के लिए व्यवस्था दिया गया था होरेब पहाड़ पे। किसके लिए व्यवस्था दिया गया? मनुष्यों के लिए व्यवस्था दिया गया ना। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के कहे हुए बातों को मानने को तैयार नहीं, उस ग्रेस में जो महिमा उनको दी गई उसको मानने को तैयार नहीं, तो परमेश्वर ने एक नियम ठहरा दिया कि इस नियम का पालन करो। जानवरों के लिए नियम नहीं दिया गया, मनुष्य सही तरीके नहीं चलते इसलिए नियम दिया गया। और अगर मान लीजिए मनुष्य अगर सही तरीके चलता, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए चलता, इजरायली जब मिस्र देश से निकला और जैसे परमेश्वर ने उसको बोला और वैसे ही चलते, तो क्या व्यवस्था की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। लेकिन लोगों ने, परमेश्वर कहता कुछ कर रहे हैं कुछ, तो परमेश्वर ने एक व्यवस्था बना दिया। व्यवस्था जो बना है वो मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य उस व्यवस्था के लिए नहीं बना है। परमेश्वर सबसे पहले अनुग्रह, दया करता है, उस अनुग्रह के द्वारा मनुष्यों को बचाने की कोशिश करता है। भूख ज्यादा जरूरी है ना कि उस धार्मिक क्रियाकलापों में उलझ के मर जाओ, वो उचित नहीं है। और यहाँ शास्त्री फरीसी वही कह रहे हैं, आज सब्त का दिन है, आज क्यों ये उचित नहीं था तुम फल तोड़ के खाओ, तुम्हें उचित नहीं था कि बाले तोड़ो और उसके दाने निकाल के खाओ। तो भूखा था तभी तो खाया। परमेश्वर हमेशा उस बात पर फोकस करता है जो मनुष्य के लिए जरूरी है, उचित है। लेकिन लोग उन बातों से ज्यादा उन बातों पर ध्यान देते हैं जो रिलीजियस चीज है, धार्मिक चीज है। धार्मिक चीज कभी भी आपको परमेश्वर से जोड़ नहीं सकता। अगर आप धर्म के उलझन में फंसेंगे तो परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। धर्म मनुष्यों के लिए सिर्फ इसलिए बना कि आप सही रास्ते से चल सके, लेकिन परमेश्वर तक पहुंचने के लिए धार्मिकता है। और धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होता है, मनुष्यों के द्वारा धार्मिकता उत्पन्न नहीं होता। तो इस परिवर्तन को समझना हमारे लिए जरूरी है, इसको समझना उचित है। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय को देखेंगे, मैं पढ़ देता हूं, या मिल जाए आप में से किसी को तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 14, 15, 16 पद में देखिए क्या लिखा हुआ। हाँ, एक अंधा था जो जन्म से अंधा था। और हाँ, पढ़ बेटा
14, 15, 16। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर हाँ। उसकी आंखें खोली थी, वह सब का दिन था। ध्यान सुनिए, उस अंधे की जिस दिन आंखें खोली थी वो दिन कौन सा था? सब का दिन था। पढ़ो आगे। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्य रखता है। परंतु यहूदियों का विश्वास न हुआ। बस समझ रहे ना? अब क्या हुआ? सब्त का दिन था, मतलब विश्राम का दिन था। विश्राम का दिन परमेश्वर की संगति का दिन, विश्राम का दिन जो संसार के भारी भर का काम है उसको छोड़ के और प्रभु में लीन होना है। और उस दिन एक जन्म के अंधा प्रभु के पास आते, प्रभु ने उसकी आंख पर मिट्टी लगाई। बहुत बड़ा है, आपने देखा होगा। पहले चेले ने पूछा कि प्रभु इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, ऐसा करके। और प्रभु ने मिट्टी लगाई, बोला सिलों के कुंड में जाकर धो लिया। और वहां धोया और वो देखते हुए आ गए। अब चूंकि सब्त का दिन था और वो देखने लगा, इसलिए शास्त्री फरीसी सब हाथ धो के पीछे पड़ गए कि ये तो धर्म के विरोध की बातें हो गई ना, ये तो गलत है। लेकिन प्रभु सही मतलब समझा रहे थे कि परमेश्वर इस संसार में महिमा के द्वारा तुम्हें बुलाया है, उस अनुग्रह के द्वारा तुझे बुलाया है। व्यवस्था तो मूसा के समय में है, लेकिन मूसा से पहले भी तो मनुष्य थे। मूसा से पहले भी तो परमेश्वर का राज्य था। परमेश्वर पहले भी तो मनुष्यों को संभालता था, पहले भी तो चंगाई देता था, पहले भी तो उसे आशीष देता था। वो कौन सी व्यवस्था थी? वो अनुग्रह था, और उसी अनुग्रह में लेके चला। व्यवस्था बनी ठीक है, लेकिन पहले परमेश्वर का अनुग्रह है मनुष्यों के लिए, और वो अनुग्रह की वजह से सब के दिन उन्होंने चंगाई किया। और बहुत सारे पूछताछ हुआ, बहुत सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ। मेरे प्रिय, मेरा कहना यह है, यहां इस बात को बताया गया कि मनुष्यों की जो जरूरत है वो सर्वप्रथम है। मनुष्य का बचना जो है वो सर्वप्रथम है, उसके आत्मा का बचना है वो सर्वप्रथम है, ना कि संसार की जो रीति रिवाज है, संसार में वो बनाए हुए विधि विधान है जिसमें मनुष्य को उलझाना है। और इसलिए प्रभु ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उस अनुग्रह में जियो जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को मिला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को मिला है। दूसरी बात, एक तरफ जो धार्मिक कट्टरता है, जो आपको कहता है ये मत करो, ये करो, इसको मत छुओ, इसको छुओ, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ये सारी बातें। और दूसरी तरफ परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का वो महान सामर्थ है, परमेश्वर की वो महिमा है जिसके द्वारा मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। वो महिमा है जिसके द्वारा यीशु मसीह स्वयं को क्रूस पर दे दिया। स्वयं परमेश्वर थे, स्वयं प्रभु थे, वो स्वर्ग में आराम से रह सकते थे, क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन चूंकि मनुष्य को उन्होंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, और इसलिए मनुष्य को बचाने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए। हमारे और आपके जैसे साधारण जीवन को उन्होंने जिया। हाँ, ये सच है कि हमारे जैसे उन्होंने पाप नहीं किया, वो निष्पाप थे, निष्कलंक थे। लेकिन हमारे जैसे एक साधारण जीवन को उन्होंने जिया, एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर रहा, ताकि हम मनुष्यों का उद्धार हो जाए। जो व्यवस्था में हम फंसे हुए, पाप की मजदूरी मृत्यु है ना? पाप की मजदूरी क्या है? और उस मृत्यु से हम छूट नहीं सकते, और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आए। ये हमारे परमेश्वर की दया थी, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह था जो प्रभु ने हम सबको दिया, प्रभु ने हम सबको दिया। और जब इस तरह से बात करी गई तो प्रभु ने उसे एक एनकाउंटर सवाल किया। यह लिखा है कि क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, और जिन्हें याजकों को खाना छोड़ और किसी को खाना उचित नहीं है, और अपने साथियों को दी। ये नोब की बात है, जहां पे दाऊद जब भागा था शाऊल के डर से, तो भूख लगा उनके, और दो साथी सब थे। तो एक याजक था अबीमेलेक, उसके पास गया, अहीमेलेक के पास जो याजक था, और बोला कि तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो दो, रोटी वगैरह। मंदिर में गए, लेकिन संजोग से जो ऐसी नॉर्मल रोटी थी वो थी नहीं, खत्म हो गया था। जो पवित्र रोटी थी, जो भेंट की रोटी कहलाता था, वो रोटी सिर्फ याजक को खाने का हक है।
और किसी को खाने का हक नहीं है। तो वो रोटी था, बोला वो रोटी दे दे, लेकिन बोला वो रोटी हम तभी देंगे कम से कम इतना हो कि वो कम से कम 3 दिन तक स्त्री से अलग रहा हो। तो दाऊद ने उसको सर्टिफाइड किया कि भाई हम लोग इधर से निकले और आज तक 3 दिन से ज्यादा हो गए, हम स्त्रियों से अलग हैं। और तब जाकर रोटी दिया, उन्होंने खाया। परमेश्वर ने उसका कुछ नुकसान नहीं किया, उन्होंने खाया, यहां तक ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया, कोई नुकसान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो भूखा है, और भूखे इंसान को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। और परमेश्वर ने वो रोटी जो अपने निज प्रजा, जो यूं कहें कि याजक, जो पवित्र लोग माने जाते, उनके लिए था, और वो दाऊद ने खाया, और परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित किया। प्रभु ने उस व्यवस्था को साइड रखा, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया कि याजकों को छोड़ कोई नहीं खा सकता है। दाऊद याजक नहीं था, लेकिन वो रोटी दाऊद को दिया गया, क्योंकि दाऊद की हालत ऐसा था कि उसको नहीं खाता तो बहुत कुछ हो सकता था। आज प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है जो हमारे लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी है जो हमारे लिए संसार में आया है। वो रोटी जिसकी जिक्र वहां हुआ है, आज वो रोटी यीशु है, जो वचन में लिखा हुआ है कि मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। यीशु कहता है मैं वो जीवन की रोटी हूं। यहूदियों से जब बात करते थे, कहते कि उस टाइम मूसा के समय में जो मन्ना आया वो रोटी खाया और तुम्हारे बाप दादे मर गए, लेकिन मैं वो रोटी जो अगर एक बार खा लेगा तो फिर जीवन में कभी भी नहीं मरेगा। और वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जिसको खाने का हक सिर्फ याजकों को नहीं, सिर्फ पास्टर्स को नहीं, बल्कि हर एक वो विश्वासी जो मन फिराकर, संसार से मन फिराकर प्रभु के पीछे चल दिया है, उस रोटी में हिस्सा ले सकता है, उसमें शामिल हो सकता है, उसको खाने का हक है, वो खा सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु सब्त के दिन का भी प्रभु है। हालेलुया। हमारा प्रभु कौन है? सब्त के दिन का भी प्रभु। सो इस खंड में हमने ये देखा कि एक इंसान जो भूखा है, परमेश्वर उसके भूख की ज्यादा जरूरत को देखता है। आज इंसान की जो जरूरतें हैं वो ज्यादा देखता है। प्रभु कहता है मनुष्य की सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। हमेशा क्या रहते हैं? तत्पर है। तेरी मनोरथों को पूरी करूंगा, ऐसा करके लिखा है ना, तो जरूरतों को पूरी करता है ना। दूसरी बात, अगर आप आगे आते हैं तो वहां देखते हैं कि एक इंसान है जिसका हाथ सूखा है। हाथ क्या है? सूखा है। सूखा हाथ मतलब वो भी एक पैरालिटिक ही समझ लो, उसमें जान नहीं है, वो बढ़ा नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसी प्रॉब्लम। और सब्त का दिन, वो भी सब्त का दिन है। और उस दिन शास्त्री फरीसी वहां इसलिए बैठे कि देखते हैं कि क्या आज ये चंगा करता है या नहीं। उनकी गलती पकड़ने के लिए वहां बैठे हुए। मेरे प्रिय, धर्म और धार्मिकता दोनों आपस में कभी मेल नहीं खाता। धर्म कहीं न कहीं मनुष्य को विवश करता है उन रीति रिवाजों में को मानने के लिए, और धार्मिकता मनुष्य को आजाद करता है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। क्या करता है? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वो उसे आजाद करता है कि वहां तक पहुंच सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां सवाल उठाने के लिए बैठे थे क्या हो। ऐसे ही सब्त के दिन ही एक 38 साल का बीमार इंसान, याद है, जिसके साथ कोई नहीं था, और वो दिन भी सब्त का ही दिन था। और बहुत सारे लोग उस पानी कुंड में जो पानी थे उसके हिलने का इंतजार कर रहे थे, जैसे पानी हिले तो लोग वहां पहुंचे। जो पहले पहुंचे उसकी कैसी भी बीमारी क्यों ना वो चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चाहे वो कैसी भी बीमारी उसकी क्यों ना। और वो इंसान जो 38 साल से बीमार है, जब पानी हिलने की बात सुनता है, शोरगुल होता है, भागम भाग मचता है, तो ये भी कोशिश करता है कि जाएं, लेकिन साथ में कोई नहीं होने के वजह से जब तक वहां पहुंचता है तब तक कोई और पहुंच जाते हैं। जरा उस इंसान के जगह पे अपने आप को रख करके देखिए कि उस इंसान का दिल कितना टूटता होगा, वो इंसान कितना परेशान होता होगा जब उस हालत में वहां पहुंचता होगा और उससे पहले कोई और पहुंच जाता होगा, और फिर लौटकर उसी जगह पर जहां से चला होगा। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ होगा उसके जीवन में, कई बार। कितना दर्द, कितना दुख, कितना असहाय था वो। और उसके उस कमजोरी में प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। उसके पास जाकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है?
हालेलुया। ये तो वही बात हो गई, नेकी और पूछ। क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता प्रभु चंगा होना तो चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई है नहीं। जब पानी हिलता है तब तक मैं जाऊं, तब तक कोई और पहुंच जाता है और मैं ऐसे रह जाता हूं। मेरे पास कोई नहीं है। मतलब और लोगों के पास लोग हैं, पानी हिलने का नाम सुनते ही फटाफट लेके दौड़ जाते हैं, उनका काम हो जाता है, और मेरे पास कोई नहीं है तो मैं विवश हूं। प्रभु ने कहा ऐसा कर, उठ, घर चला जा। हालेलुया। और तुरंत ही घर चला गया। ये है वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो उस व्यवस्था को तोड़ देता है। जो व्यवस्था ये कहता है कि जो इसमें डुबकी मारेगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यीशु वो अनुग्रह है कि तुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे लिए यहां हाजिर हूं। हालेलुया। आज लोग बीमार होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, चारों तरफ हर तरह से भटक के दर की ठोकर खा करके प्रभु के पास आता है, कहते हे प्रभु अब हम तेरे शरण में। प्रभु कहता उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। लेकिन आप आते किस मंशा से है, ये बहुत जरूरी है। हमारे प्रभु के लिए न कैंसर बड़ी बात है, न पैरालिसिस बहुत बड़ी बात है, न बड़ी दुष्ट आत्मा बड़ी बात है, न आपकी कोई समस्या बहुत बड़ी है। बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को तैयार कितना करके रखे हुए हो। आप उस अनुग्रह को प्राप्त किस रीति से करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक झोले का माला जिसका हाथ नहीं हिल सकता, पैर नहीं हिल सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं है, उसको यीशु के सामने उतार दिया जाता है। याद है? जिसका हाथ उठ नहीं सकता, पैर उठ नहीं सकता, प्रभु से कहता उठ। और जब प्रभु से कहता है उठ, तो इंसान पूरी जोर लगाता होगा, पूरे हाथ को बढ़ाने की कोशिश करता होगा, पूरी पैर को सीधा करने की कोशिश करता होगा। और जैसे जैसे उसने कोशिश किया, क्यों कोशिश किया? क्योंकि सामने वाले जो कहा उस पर उसने विश्वास किया। वो जानता था कि ये यीशु है। ये अगर मुर्दे को भी कहता है लाजर बाहर निकल, तो वो बाहर निकल जाता है। वो यीशु मुझसे कहता है उठ, खाट उठा और घर चला जा। अगर इस मौका को हम गंवा देंगे तो इसी हालत में रह जाएंगे। आज आपके लिए मौका है। आज प्रभु आपसे कहता है, आपका वो अंग जो सूख गया है, वो क्षेत्र जो सूख गया है, वो क्षेत्र जिसमें जान नहीं है, वो हो सकता है कर्जा, हो सकता है बीमारी हो सकता है दुष्ट आत्मा हो सकता है निराशापन हो सकता है आपकी फेल्योर हो सकता है ऐसी कोई भी बात हो। आज प्रभु उस बंदे को क्या किया? बीच में खड़ा किया। जब शास्त्री फरीसी सोच रहे, देखता हूं आज ये चंगा करता है नहीं करता, तो शब्द का दिन है, बहाना चाहिए इसको पकड़ने के लिए। वो सब मन में सोच रहा था, प्रभु ने सुन लिया, क्योंकि हमारा प्रभु दिलों और मनों को जांचने और जानने वाला ईश्वर है। जब सुना तो उसको बोला खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। क्या हो गया? खड़ा हो गया। और क्या पूछता है पता है? यहां पूछता है, यीशु ने से कहा मैं तुमसे पूछता हूं कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना? फंस गए शास्त्री फरीसी। भला करना उचित है या बुरा करना? प्राण को बचाना या नाश करना? देखो सोच क्या है। सब्त के दिन प्रभु भला करने की बात करता है, सब्त के दिन प्रभु प्राण बचाने की बात करता है, लेकिन धर्म के ज्ञाता शास्त्री फरीसी जिनको वचन का बहुत अच्छा ज्ञान है, वो क्या कहता है? वो ठीक है, भला करना ठीक है, प्राण बचाना ठीक है, लेकिन आज विश्राम का दिन है। अजीब हालत है। प्रभु बोले चल एक बात बता, अगर तेरे गाय का बछड़ा आज कुएं में गिर जाए सब्त के दिन, तो अब तू क्या करेगा? उसको उसे मरते हुए छोड़ देगा, निकालेगा? मैं उसे निकालूंगा। तो एक गाय के बछड़े जो कुएं में गिर गया उसको निकालेगा, वो ठीक है, लेकिन एक मनुष्य जिसका हाथ सूखा है, एक मनुष्य जो 38 साल से बीमार है, एक मनुष्य जो चल नहीं सकता है, अगर सब्त के दिन उसे ठीक कर दिया तो क्या अनुचित हो गया? यही तो विडंबना है कि मनुष्य से ज्यादा किसी और चीज की महिमा हो जाती है।
और वही प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, जरा जान लो, समझ लो। और उस इंसान को बीच में खड़ा कर दिया और पूछा कि उचित क्या है, बताओ। और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। क्या बोला? किसको बोला? जिसका हाथ सूखा है। ध्यान सुनिए, हाथ सूखा है इसका मतलब हाथ में जान नहीं है। सब लोग सुन रहे मुझे? हाथ में क्या है? जान नहीं है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? बढ़ा। क्या करें? यहीं पर आपकी चंगाई छुपा है, यहीं पर आपकी आशीष छुपा है। हो सकता है आपके जीवन में दुष्ट आत्मा कुछ ऐसा बात कर रखा हो कि आप बिल्कुल सूख गए, वो अंग सूख गए, टूट गए बुरी तरह से। आज प्रभु कहता है बढ़ा, हिम्मत बढ़ा, दुष्ट आत्मा भागेगा। शरीर का कोई बीमारी हो ऐसा, शरीर का बीमारी हो ऐसा कोई जो इलाज करा करा के थक गया, डॉक्टर भी हाथ उठा दिया, भैया कुछ नहीं हो सकता। इस बहन को बोला डॉक्टर की जान भी जा सकता है, ऑपरेशन होगा तो। और प्रभु ने खट से मिनटों नहीं लगा, छुआ तक नहीं, फिनिश। हालेलुया। वो कहता है बढ़ा, बीमारी है बढ़ा, बढ़ा मतलब कोशिश कर, प्रभु की तरफ बढ़ जा, वो चली जाएगी। कर्ज है, टेंशन ना लो, हिम्मत मत हारो, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरा ये अंग सूखा हुआ है, आज मुझे इसमें हरापन लाना है, बढ़ा दो उस अंग को आगे, बढ़ा दो उसे आगे, वो हरियाली में बदल जाएगी। एक सूखा हाथ जो उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, प्रभु ने जब बोला उसको उठा, बढ़ा, तो उसने क्या किया? उसको बढ़ाना शुरू किया, रुके हुए नहीं रह गया। प्रभु कैसे बढ़ाऊं, उठ नहीं रहा, तो बात बनेगी? जब उसने कहा उठा तो उठा, उसने कहा बढ़ा तो बढ़ा। सोचो मत, आज ध्यान से सुनिए, सब लोग कान खोल के ध्यान से सुनो। अगर कोई बीमारी में है, आज प्रभु को बोलो, प्रभु आज मैं इस बीमारी से पूरी छुटकारा पाने जा रही हूँ, पूरी छुटकारा पाने जा रही हूँ। बोले को तैयार है? अगर आप कर्ज में हैं तो बोलिए, प्रभु आज मैं इस कर्ज से पूरी तरह से छुटकारा पाके जाऊंगी, पाके जाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप दुष्ट आत्माओं के वश में हैं तो प्रभु को बोलिए कि प्रभु आज मैं इस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से छुटकारा पाके जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, तैयार बैठी हूँ। क्या आप तैयार है चर्च? तैयार है उस आशीष को पाने के लिए? तैयार है उस छुटकारे को पाने के लिए? तैयार है उन सारी बातों के लिए जो आपके जीवन में परेशान करता है, उसको दूर करने के लिए? क्या रेडी है उस अंग को बढ़ाने के लिए जो सूख गया है? हालेलुया। तो तैयार हो जाओ अपने हाथ को बढ़ाने के लिए, ताकि आप पूर्ण चंगाई को क्या करें? प्राप्त करें, पूर्ण चंगाई को, पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करें। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, मरा हुआ इंसान सुन सकता है क्या? नहीं। पक्का नहीं सुनेगा? गारंटी है? नहीं सुनता? थोड़ा लठ वठ लगा के भी जगाए तो नहीं जगेगा? पक्का? एक जवान था, मर गया था, उसको उस पर अर्थी पर ले जाता शमशान की तरफ। वो जिंदा था, मरा हुआ था। प्रभु ने उसको रोक दिया, बोला नीचे रख, नीचे रखा, और बोला हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। मरे हुए इंसान से प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वचन में लिखा हुआ जवान उठ बैठा। हमारा प्रभु वो अद्भुत प्रभु है, वो अद्भुत कामों को करने वाला पराक्रमी प्रभु है। जरूरत है कि आप अपने विश्वास को जगा लीजिए, अपने विश्वास को आप जगा लीजिए, जगा लीजिए उस विश्वास को।